नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे का समय चल रहा है। तो सर्वे लगातार चल रहा है। कहीं कहीं पे किसी किसी पंचायत में शिविर नहीं लगाया गया है, कहीं पर लगाया भी गया है। मतलब 534 ब्लॉक जो है बिहार में, सभी में सर्वे होना है और स्टार्ट हो चुका है यह चरण। तो अब बात करते हैं कि सर्वे में जिसका तो मान लीजिए पेपर कंप्लीट है, जैसे कि उसका जो अगर मान लीजिए खतियानी जमीन है तो खतियान तैयार है, रजिस्ट्री का जमीन है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर है उनके पास, उनका जमाबंदी कायम है, दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है, लगान रसीद कट रहा है, जमीन पर दखल कब्जा है। तो मतलब सभी तरीके से कंप्लीट है उनका सब कुछ। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा और उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया, तो उनका सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके लिए दो उपाय है, दो रास्ता है। अच्छी तरह से इसे समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए। पहला तो तरीका यह है कि आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है दाखिल खारिज को लेकर, तो आप DCLR कोर्ट में, मतलब भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास आप आवेदन दें, एक वकील के माध्यम से, एक वकील को रखकर, और उसमें सारा सब कुछ मेंशन कर दें कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, और उस चीज को, उस दिक्कत को DCLR महोदय समझेंगे। ठीक है, उसको समझते हुए दाखिल खारिज के लिए वो आदेश पारित कर सकते हैं। उस समस्या को देखा जाएगा, वो अपने अनुसार देखेंगे, समझेंगे। तो अभी समय है, आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दाखिल खारिज का जो जटिल पेचीदा समस्या रहता है वो भूमि सुधार उपसमाहर्ता अर्थात DCLR महोदय के अंतर्गत ही वो सॉल्व होता है। तो आप वहां जाकर, वहां आवेदन देकर सॉल्व करवा सकते हैं, आपका दाखिल खारिज हो सकता है। दाखिल खारिज हो जाएगा तो फिर आपको सर्वे होने में दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है और शिविर लग चुका है आपके पंचायत में या फिर नगर परिषद में और सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आपने जिनसे जमीन खरीदा उनका दस्तावेज, उनका लगान रसीद, और फिर आप अपना जो सेल डीड आपका होगा, यदि आप जमीन खरीदे हैं तो, या फिर दान पत्र से मिला है आपको, जैसे भी मिला है, तो वो आपका पेपर होना चाहिए। साथ ही उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आप अपने विवरण को भी देंगे और साथ ही जिनसे आपने खरीदा है उनके विवरण को भी पेश करेंगे। उनके दस्तावेज पेपर को आप अपने दस्तावेज पेपर जो है वो संलग्न करेंगे। तो वहां पर जो है सर्वेयर उस चीज को नोट करेंगे, उस चीज को दर्ज करेंगे और उसमें क्या समस्या आ रही है तो सर्वेयर को बताना है कि दाखिल खारिज में ये समस्या आ रही है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा। तो वो दोनों पेपर को नोट करेंगे, दर्ज करेंगे। फिर उस स्थिति को आगे जाकर वो, मतलब जो भी प्रॉब्लम उसका होगा, वो समस्या दूर होने वाला होगा, तो उसे दूर करने का वो प्रयास करेंगे। उनसे जो ऊपर के पदाधिकारी होंगे उनसे समझ बूझ के, लेकिन सर्वे आपका होगा, सर्वे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीका है, दो तरीका से जो है आप कर सकते हैं। अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो आप उस जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।